गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, जिसमें हमारी पहली प्रॉपर्टी है लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी का मतलब है कि हमारे पास एफ टी का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस, और जी टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है जी एस। तो यदि मैं इन दोनों के सम का लैप्लास निकालना चाहूँ तो लैप्लास ऑफ एफ टी प्लस जी टी क्या होगा, लैप्लास ऑफ, मतलब जो लैप्लास है वो दोनों पे एडिशन में अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा। मतलब इस पे अलग लैप्लास निकालेंगे, इसका अलग लैप्लास निकालेंगे और दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जांपल आएगा, जैसे हमें पूछा है लैप्लास ऑफ टी प्लस साइन टी। सो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, लैप्लास ऑफ टी प्लस लैप्लास ऑफ साइन टी। सो दिस इज इक्वल टू टी का कितना होता है 1/s² प्लस साइन टी का कितना होता है, यहाँ पे ए टी का कितना होता है, ए टी का हमने बताया था ए टी साइन ए टी का। सो दिस इज इक्वल टू होता है लैप्लास ऑफ साइन ए टी इक्वल टू a/s² प्लस a²। तो ये आ जाएगा हमारा 1 यहाँ ए की वैल्यू 1 है तो 1/s² प्लस 1। ठीक है, तो मतलब ये इसका मतलब हुआ, जैसे पूछे लैप्लास ऑफ ई 2t प्लस कॉस 2t प्लस t², इसका लैप्लास पूछेगा। इसका मतलब 3-4 फंक्शन एडिशन में है, इनका लैप्लास निकालने का मतलब है कि हम सब पे अलग अलग लैप्लास निकालें। तो लैप्लास ऑफ ई 2t प्लस लैप्लास ऑफ कॉस 2t प्लस लैप्लास ऑफ t²। ठीक है, तो देखो e की पावर t का हमने बताया था s माइनस ए, तो इसका आ जाएगा s माइनस ए की वैल्यू कितनी है 2, प्लस इसका हो जाएगा कॉस का, कॉस में s/s² प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस t में कितना होगा 2 फैक्टोरियल बाई s की पावर a के बढ़ जाएगी 3। ठीक है, तो लीनियर प्रॉपर्टी का मतलब है कि बहुत सारे फंक्शन से दिए हुए हैं तो तुम उनका लैप्लास निकाल सकते हैं। आज हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ लीनियर प्रॉपर्टी हम करा चुके हैं। लीनियर प्रॉपर्टी में जैसे हमारे पास क्या होता है, किसी भी फंक्शन को यदि सम हो रहा है उसका, तो सम का लैप्लास लेंगे तो दोनों का ऐड करके हम लैप्लास ले लेते हैं। तो अब देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है हमें साइन 2t cos 3t, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सम नहीं है, और यहाँ पे है साइन क्यू 2t और ये है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t। तो अब ये तीन क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका सॉल्यूशन देखो। इस टाइप के क्वेश्चन में आएगा तो तुम्हें ये पहले हमें लीनियर प्रॉपर्टी में लाना पड़ेगा, पहले हमें सम ऑफ टू फंक्शंस लाना पड़ेगा। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, 2 साइन ए cos b, ये क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये पी जो है। तो मैं लिखूंगा इसमें, मैं क्या करूँ 1/2 इंटू 2 साइन 2t cos 3t, ये लिख सकता हूँ। 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। सो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 साइन ए प्लस बी करोगे तो 2 और 3 5, और ये आ जाएगा हमारा प्लस साइन ए कितना है 2t माइनस 3t। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 1/2 साइन 5t प्लस साइन माइनस टी। और साइन माइनस टी क्या होता है, माइनस टी, माइनस हो जाएगा क्योंकि जो साइन थीटा है, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो 1/2 साइन 5t माइनस साइन टी। अब मुझे चाहिए इसका लैप्लास। ठीक है, तो लैप्लास ऑफ साइन 2t cos 3t, दिस इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ 1/2 साइन 5t माइनस साइन t। ठीक है, ये है, इसका लैप्लास लेना है। तो अब लीनियर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि दो का सम या डिफरेंस है, उसमें हमें लैप्लास चाहिए, तो हम क्या करेंगे लैप्लास दोनों पर लाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 लैप्लास ऑफ साइन 5t माइनस लैप्लास ऑफ साइन t। तो लैप्लास ऑफ साइन का कितना होता है a/s² प्लस a², तो 1/2 ये बाहर है। सो दिस इज इक्वल टू 1/2
5/s² प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/s² प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे a की वैल्यू 5 है, तो ये मेरा इसका सॉल्यूशन आ गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि साइन 2t का पूछ रहा है। ठीक है, साइन 2t का साइन इस क्यू का चाहिए, तो हमें इसके लिए क्या फॉर्मूला चाहिए कि हमें अब ये देखना पड़ेगा कि साइन किसके क्यू किसके फॉर्मूले में आता है। तो साइन 3a में देखो तो साइन 3a क्या होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए आ गया। अब a की जगह पे मैं क्या रखूंगा यहाँ पे 2t, क्योंकि मुझे साइन क्यू 2t की वैल्यू चाहिए, तो a इक्वस टू 2t रखने पे क्या हो जाएगा साइन, अच्छा मैं इसको इधर ला सकता हूँ साइन क्यू 4 साइन क्यू, ये कितना हो जाएगा a इक्वस टू 3 साइन a माइनस साइन 3, अब a की वैल्यू तो साइन क्यू 2t इक्वस टू 3 साइन 2t माइनस साइन 6t। ठीक है, a की जगह पर 2t रख दिया, तो अब मुझे इसका लैप्लास चाहिए, तो लैप्लास ऑफ साइन क्यू 2t दिस इज इक्वस टू 3 ऑफ लैप्लास, अब दोनों पे अलग अलग लैप्लास हो जाएगा साइन 2t माइनस लैप्लास ऑफ साइन 6t, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 साइन का कितना होता है 2/s² प्लस 4 का 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस ये आ जाएगा 6/s² प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 6 कॉमन ले लेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना, ये 4 भी था ना, ये 4 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4 और यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 3/4 और यहाँ पे 1/4, तो ये 3/4 आ गया और यहाँ पे 1/4 आ गया, तो 6/4 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 1/s² प्लस 4 माइनस 1/s² प्लस 36, क्योंकि ये 4 था तो 4 से ये हो जाएगा 4, अब यहाँ 4 से डिवाइड किया तो यहाँ 4 माइनस 1/4, अब 4 ये, अब क्या करेंगे यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3/2, 2 से काट दिया 1/s² प्लस 4 माइनस 1/s² प्लस 36। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें देखना है कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कॉस हाइपरबोलिक क्या होता है हमारे पास, कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू होती है, अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन को, मैं ये क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ, देखो थर्ड पार्ट कॉस हाइपरबोलिक 2t स्क्वायर, तो पहले कॉस हाइपरबोलिक देखो 2t क्या होता है e की पावर 2t प्लस e की पावर माइनस 2t बाई दिस इज 2, अब इसका स्क्वायर चाहिए तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t दिस इज इक्वल टू e 2t प्लस e माइनस 2t बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोलना है, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर देखो तो a² प्लस b² तो 1/4 बाहर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, अब ये लिखेंगे e इसका स्क्वायर करोगे तो 4t दिस इज 4 इंटू टी प्लस ई माइनस 4t, ठीक है, और प्लस 2 ये 0 हो जाएगा तो प्लस 2 बच जाएगा बाई ये 4 यहाँ ही गया है, तो अब इसका लैप्लास लेना है हमें cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t, तो लैप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t इसका कितना हो जाएगा 1/4 लैप्लास ऑफ e 4t प्लस लैप्लास ऑफ e माइनस 4t प्लस लैप्लास ऑफ 2, ठीक है, ये 1/4 बाहर है, तो ये कितना आ जाएगा 1/4, e की पावर का कितना होता है 1/s माइनस 4, इसका कितना होगा 1/s प्लस 4, और इसका होगा कांस्टेंट का 2/s, ठीक है, क्योंकि ये t की पावर वाला है, तो ये हमारे पास तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आ गया। तो ये हम कोई भी क्वेश्चन हो उसको कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला या कुछ फार्मूला जैसे हाइपरबोलिक का है, साइन हाइपरबोलिक में पूछ सकता है, तो इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, जिसमें हम क्या करेंगे, हमें किसी एफ टी का लैप्लास दिया हुआ है, लैप्लास ऑफ कैपिटल एफ टी इक्वल टू एफ एस, हमें इसका लैप्लास पता होगा हमें निकालना होगा लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी और एफ टी।
तो जब भी आपको e की पावर at के साथ कुछ भी फंक्शन दिया है ft, तो इसमें हमें क्या करना होता है कि इसका f जो ft का लैप्लास आया fs, उसमें यदि यहाँ पे at है तो s की जगह पे करेंगे s माइनस a, यदि यहाँ a है तो s माइनस a, और यदि यहाँ पे माइनस a है तो यहाँ पे s प्लस a। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि ये क्या करती है, s को ट्रांसलेट करती है s प्लस a या s माइनस a, तो आगे पीछे ट्रांसलेट कर रही है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसमें मैं क्या करूं, e की पावर, मेरा क्वेश्चन है e की पावर 2t t स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, e की पावर 2t को भूल जाऊंगा, मुझे इस ft से मतलब है, ft का मतलब इसका जो लैप्लास चाहिए मुझे इसका, तो इसका लैप्लास कितना होता है टी स्क्वायर का 2 फैक्टोरियल बाई एस क्यूब। तो देखो सॉल्यूशन देखो इसका, फर्स्ट का लैप्लास ऑफ ई टू टी इंटू टी स्क्वायर। तो जब भी ई की पावर कुछ भी ए टी या कुछ भी फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है किसी एफ टी के साथ, तो इसका लैप्लास क्या करेंगे, पहले हम टी का लैप्लास निकालेंगे, टी स्क्वायर का लैप्लास कितना हो जाएगा 2y(s क्यूब। अब मुझे चाहिए इसका लैप्लास, तो मैं जहां जहां मेरा s होगा एफ एस इसके एफ टी के लैप्लास में, वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा s माइनस ए, तो इसका आ जाएगा 2y(s माइनस 2 का क्यूब, s की जगह पे s माइनस 2। अब ये देखो सेकंड क्या है हमारा, e की पावर at sin vt। तो सबसे पहले मुझे क्या et, इसको भूल जाना है, इसको एक बार भूलना है, इसका लैप्लास लेना है। इसका लैप्लास कितना होता है, लैप्लास ऑफ et sin vt, तो इसका कितना आ जाएगा, सो पहले हमें चाहिए लैप्लास ऑफ sin vt, तो इसका लैप्लास होगा हमारा b/s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूले जो मैंने लिखा है वो आप नोट कर लेना और याद होने चाहिए, तभी आप आसानी से लैप्लास को कर पाओगे। तो यहाँ पे मुझे s यहाँ पे आया, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या हुआ कि इसका लैप्लास लेने मतलब b/s की जगह पे s माइनस a इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखो कॉस में क्या हो जाएगा, सिमिलरली लैप्लास ऑफ, यहाँ पे देखो इसको थर्ड लैप्लास ऑफ e at cos bt, सो दिस इज इक्वल टू, मुझे cos का पता है लैप्लास क्या होता है s, cos का होता है लैप्लास ऑफ cos bt इक्वल टू होता है s बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे a से ट्रांसलेट करना है, तो इसको क्या करेंगे हम, s माइनस ए बाई एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तुम्हें क्या करना है, ई ए टी जब भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें इसका जो एफ टी है उसका लैप्लास, जहाँ पे भी एस आएगा वहाँ पे एस माइनस ए, यदि यहाँ पे प्लस है और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसका कॉस हाइपरबोलिक का क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक वाले में माइनस आता है, देखो फोर्थ में क्या है, लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी कॉस हाइपरबोलिक बी टी। तो सबसे पहले कॉस हाइपरबोलिक का लैप्लास कितना होगा, कॉस हाइपरबोलिक बी टी, तो इसका लैप्लास होगा मेरा एस बाई एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ई ए टी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एस माइनस ए बाई एस माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये ऐसे ही साइन का हो जाएगा, ये आप करके देख सकते हो, इसका कितना आ जाएगा साइन का, साइन वाले का आ जाएगा 5 का ए बाई एस माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आप देख लो। और इसका कितना आ जाएगा, टी की पावर एन, तो एन फैक्टोरियल बाई एस माइनस ए का एन प्लस 1, ठीक है। तो ये माइनस के साथ होता है, सपोज ये क्वेश्चन है ई की पावर माइनस 2t टी की पावर 3, तो इसका लैप्लास निकालना है तो कितना आएगा बताओ। अब ये माइनस है तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाता है, ये प्लस होता है तो ट्रांसलेशन में क्या होता है एस माइनस, और माइनस है तो ये होता है प्लस। तो यहाँ पे माइनस है तो पहले इसका अलग करेंगे, तो 3 फैक्टोरियल बाई एस 4, अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ एस प्लस 4 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल बाई एस प्लस 4 का 4, ठीक है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ई की पावर ए टी का मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस करना है, यदि यहाँ ई की पावर ए प्लस का है तो माइनस, और ये माइनस का है तो प्लस, ठीक है। तो इस टाइप से हम फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी सीख चुके हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आप रह जाएगा। तुम्हें ध्यान ये रखना है कि ई टी के साथ जो भी फंक्शन है उसका लैप्लास लेना है और देन उसको ट्रांसलेट करना है, जो भी उसकी ई की पावर होगी, ई की पावर ए टी है तो माइनस ए से करना है, और माइनस ए टी है तो प्लस ए से करना है।